हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सबके सब बहुत अच्छे होंगे। सबके सब अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, बैलेंस्ड होंगे, एक हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जी रहे होंगे। अपने इस चैनल के थ्रू मैं आप सब लोगों से जो मैं अपनी इस जर्नी में एक्सपीरियंस कर रही हूँ अपनी स्पिरिचुअलिटी में, वो शेयर करती हूँ। काफ़ी टाइम से मैं थोड़ा बिज़ी चल रही थी, तो ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाई, लेकिन जब जब मुझे टाइम मिलेगा तब तक मैं आपसे कुछ ना कुछ ज़रूर शेयर करूँगी। चाहूँगी कि ये नॉलेज, ये इनर जर्नी का जो ये हमारा वर्क है, ये जर्नी है, ये सबकी ईजी हो, सबको अपना पर्पस समझ में आए और सब डिवाइन की यूनियन में एक हो। आज मैं बात करना चाहूँगी एक ह्यूमन बॉडी की। देखिए, मैं अपने चैनल के थ्रू सबको यही बोलना चाहूँगी कि गुड संस्कार को जनरेट कीजिए अपने आप में। हम सब सोल हैं, हम सब आत्मा के, परमात्मा के अंश हैं, और हम लोगों ने अपने गलत कर्म कर कर के एक चोला पहन लिया है, जिसके कारण गलत कर्म इतने हो गए हैं कि अब हम पॉजिटिविटी देख नहीं पा रहे। तो जैसे हम सत्संग में आते हैं, अच्छे वचन सुनने लगते हैं, अच्छे कर्म करने लगते हैं, थोड़ा बहुत दान पुण्य स्टार्ट करते हैं, मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं, तो वो जो गंदगी है ना, लेयर बाय लेयर हटती रहती है और आप अपने ट्रू लेयर से कनेक्टेड हो जाते हैं। आज मैं बात करना चाहूँगी ह्यूमन बॉडी की, कि ह्यूमन बॉडी कितनी इम्पॉर्टेंट है। भगवत गीता में खुद लिखा हुआ है। वैसे तो मैं आप सबसे ये भी कहूँगी कि सबके सब भगवत गीता ज़रूर पढ़िए, क्योंकि वो एक बुक नहीं है, वो एक ग्रंथ है जो आपको जीवन सिखाता है कि कैसे जीना चाहिए। वो ग्रंथ है जो स्वयं विष्णु भगवान की वाणी में लिखी हुई है। वो उनकी बोली है, जो वो बोल रहे हैं वो उन्होंने लिखा हुआ है। तो मेरी तो लाइफ भगवत गीता पढ़ने के बाद बहुत बदली है। आप लोगों की भी बदलेगी। आप लोगों को एक नया एस्पेक्ट मिलेगा लाइफ को जीने का, क्योंकि हम इतने इल्यूज़न में हैं, अंधकार में हैं कि हमें सही गलत का पता ही नहीं है। सही हम तब करेंगे ना जब हमें पता होगा ये गलत है। तो चलो अपने टॉपिक से भटकते नहीं हैं, डिस्कस करते हैं ह्यूमन बॉडी की। गीता में खुद लिखा हुआ है कि पता नहीं कितनी योनियों के बाद हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। इतना ईजीली नहीं मिलता मनुष्य शरीर। और हम क्या कर रहे हैं, हम पशुओं के भांति सो रखे हैं, पशुओं की तरह सिर्फ खा रहे हैं, सिर्फ संभोग के लिए सोच रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं। ये तो जानवर भी कर रहे हैं, ठीक है। ये 3D डायमेंशन के वर्क्स हैं, सबके बच्चे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई गृहस्थ जीवन छोड़ देगा। आप मेटेरियलिस्टिक लाइफ में रहिए, सारे काम अपनी ड्यूटीज़ को और अच्छे से निभाइए, और सोशल वर्क भी कीजिए, अपना इनर वर्क भी कीजिए, क्योंकि आपका जन्म सिर्फ खाने पीने, सोने, शादी करके बच्चे करना, उनको बड़ा करके, ये इसके लिए नहीं है। आपका ये मनुष्य शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, और ह्यूमन माइंड और स्पाइनल कॉर्ड में ही वो पावर है कि वो साधना कर सके। बाकी जितनी भी 84 लाख योनियाँ हैं उनमें वो पावर नहीं है। चक्रास सब में है, कुत्ते, बिल्ली, पेड़ सब में है, लेकिन वो बैठ के मेडिटेशन, साधना नहीं कर सकते। तो साधना के सबसे प्रमुख जो इम्पोर्टेंट लक्षण है ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ज़रूरी है, मैंने कल न्यूज़पेपर में एक स्क्रिप्ट पढ़ी थी, वहाँ पर भी लिखा हुआ था कि पार्वती माँ ने शिव भगवान जी से पूछा कि साधना करने का सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ क्या है। तो उन्होंने कहा सबसे बेसिक चीज़ है मनुष्य होना। तो मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से मिलती है। नो मैटर आप किस भी कष्ट से भोग रहे हो, किसी को हेल्थ इश्यूज़ होंगे, किसी को फाइनेंशियल इश्यूज़ होंगे, किसी को रिलेशनशिप इश्यूज़ होंगे, किसी का कुछ, किसी का कुछ। ये संसार पेन से भरा हुआ है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि यहाँ पर सुख कम है, यहाँ दुख ज़्यादा है, और सुख और दुख का साइकिल चलता रहता है, जैसे मरण और जीवन का साइकिल चलता है। भगवत गीता आपको सिखाती है किस तरह से इस साइकिल को ब्रेक करना है, और उसका पहला स्टेप है साधना करना, अपने आप को साधना। क्योंकि हम अपनी इंद्रियों के, अपनी डिज़ायर्स के चक्कर में नाच रहे हैं। आज ये चीज़ अच्छी लगती है, कल वो मिल जाए तो उससे और बढ़िया चाहिए, फिर जब वो और बढ़िया भी मिल जाए तो भी दुखी है। ऐसे भी लोग हैं जो बहुत बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों में भी चल के रो ही रहे हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो फ़कीर हैं, जो सिर्फ हरि का नाम जप रहे हैं, और वो इतने आनंदमय हैं, क्योंकि आत्मा का स्वाभाविक रूप आनंदमय होना है। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। ये बातें बहुत सुनी होंगी हमने। सब कहते हैं साधुओं की तरह बात करने से कुछ नहीं होता, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने से कुछ होगा। मेडिटेशन का रिज़ल्ट मुझे भी अपनी लाइफ में 1 या 2 दिन में नहीं मिला है। इयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन के बाद आज मैं अपने आप को काफ़ी पीसफुल समझती हूँ।
आज मैं समझती हूँ कि सिचुएशंस मुझे बॉदर नहीं करती हैं। सिमिलरली मेडिटेशन करने से आपकी सिचुएशंस ख़त्म नहीं हो जाएंगी, लेकिन आप पे स्ट्रेंथ आ जाएगी उस सिचुएशन को टैकल करने की। वो चीज़ें आपके दिमाग में नहीं बैठेंगी, आप समझ जाओगे कि आप इस माइंड बॉडी से ऊपर हो, एक सोल हो। हम क्रेव करते हैं लव के लिए, क्यों? क्योंकि हम खालीपन फील करते हैं। जिस दिन आप डिवाइन से एक फील करने लग जाओ ना, जहाँ सब कुछ डिवाइन पे हो, वहाँ पर आपको लगेगा कि लव क्रेव करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें हमारे पिता माता पिता, डिवाइन क्या है, हमारे माता पिता, उनसे ऊपर कोई प्यार नहीं कर सकता। क्योंकि ये जो संसारिक प्यार है ना, एक कंडीशनल बेस्ड है। आज कंडीशनल पूरी हो रही है, बीट एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ की कंडीशंस में लागू कर रही हूँ। हाँ, हमें खुद भी नहीं पता होता हम कंडीशंस से जुड़ रहे हैं। हम सब ये करते हैं, किसी एक को पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते। जहाँ कंडीशनल फुलफिल्ड है वहाँ प्यार है, जहाँ कंडीशन नहीं फुलफिल्ड है वहाँ प्यार नहीं है। बी इट इन योर ओन फैमिली मेम्बर्स। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बातें तो मत ही करो। भगवद गीता में ये भी लिखा है कि सारी चीज़ों को छोड़ के मेरी शरण में आओ। कान्हा जी कहते हैं, कृष्ण जी कहते हैं कि सब कुछ छोड़ के मेरे को सरेंडर करो, कंप्लीट सरेंडर करो, मैं तुम्हें सारे साइकिल से आज़ाद करूँगा। तो जिन्होंने पूरी नेचर को क्रिएट कर लिया, हम उन्हीं पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए रो रहे हैं, ये मिल जाता तो ठीक। भाई वो भी ईश्वर ने ही बनाया हुआ है। जब ईश्वर ही मिल गए हैं तो फिर क्या चाहिए? धन आप कितना भी कमा लोगे, मैं ये नहीं कहती कि धन इम्पॉर्टेंट नहीं है, धन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आज मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसके लिए मोबाइल चाहिए, अगर आप सो रहे हो तो आपको बिस्तर चाहिए, बेसिक नीड्स हैं धन। लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है, क्योंकि उसको आपको पीछे छोड़ के जाना है। क्या जाएगा? आपका गुड और बैड कर्मा। संसार यही है। जो भी भगवान आपको दंड नहीं दे रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, नहीं, जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ना, बी इट फाइनेंशियल, फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप इश्यूज़, जो भी आ रहे हैं वो आप करके आए हो। इट्स अ बिटर ट्रुथ। और वो हम आज प्रेजेंट सिचुएशन में झेल रहे हैं ताकि हम उससे सीख सकें, इवॉल्व हो सके। और नहीं सीखेंगे तो वो चैप्टर रिपीट होगा। होप सो